हेलो नमस्कार गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का शैलेश क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 बजे से हमारा स्टार्ट होता है सलामी वर्दी बैच, जो कि देश के उन सभी नौजवानों को दे रहा है सलामी जो लोग तैयारी कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी सॉरी एसएससी जीडी 2022 की। जैसा कि आपको पता है कि सिलेबस बदल चुका है, टाइम कम है और क्वेश्चंस भी कम है, लेकिन टाइम और ज़्यादा कम कर दिया गया है। तो बहुत सारे बच्चे ना इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं या चिंतित हैं। तो उनके लिए बस इतना कहना चाहूँगा, नज़रिया अलग रखो अपना जमाने में, नज़रिया अलग रखो अपना जमाने में, थोड़ी सी मुश्किल होगी पहचान बनाने में, और सारी कायनात तुम्हारे कदमों में होगी, सारी कायनात तुम्हारे कदमों में होगी, दुनिया गर्व करेगी तुम्हें अपना बताने में। जी हाँ दोस्त, अगर टाइम कम है तो सबके लिए कम है, ज्यादा है तो सबके लिए ज्यादा है। उसके लिए आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। बस अपने आप को उस लेवल से प्रिपेयर करना है कि उन आने वाले क्वेश्चन से, उन आने वाली सिचुएशन से आप डील कर सकें। और ये सलामी वर्दी बैच उन्हीं सिचुएशन से, मैथ में आपको कैसे डील करना है, कैसे आप ज्यादा क्वेश्चंस कर पाएंगे, ये बैच आपको सिखाने वाला है। तो फटाफट सारे बच्चे ज्वाइन हो जाइए, एक बार वीडियोज को फटाफट शेयर कर दीजिए। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि इसमें हम लोग एक लेवल अप के क्वेश्चन करेंगे, बेसिक तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ ही साथ काफी सारी चीजें हम लोग एक लेवल अप जानने वाले हैं। तो चलिए भैया, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता नियम। जैसा कि कल हमने आपको पढ़ाया 2 का नियम कि इकाई अंक चेक करते हैं, 4 का नियम इकाई और दहाई चेक करते हैं, 8 का नियम इकाई दहाई सैकड़ा चेक करते हैं, 5 का नियम इकाई अंक 0 और 5 होना चाहिए, 25 का नियम इकाई और दहाई 25 से कटना चाहिए, 125 का नियम इकाई दहाई सैकड़ा 125 से कटना चाहिए। उसी तरह से हमने आपको पढ़ाया 3 का नियम अंकों का योग 3 होना चाहिए, 9 का नियम अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। अब इसके आगे हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। अब आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानने वाले हैं 10 का नियम। किसका नियम भाई? 10 का। अब 10 का क्या नियम है समझिएगा। यदि किसी संख्या का इकाई अंक, यदि किसी संख्या का इकाई अंक, ध्यान से समझिएगा, इकाई अंक शून्य है, क्या है? शून्य है, तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। किससे विभाजित होगी? 10 से विभाजित होगी। यह पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। क्या होना चाहिए? इकाई अंक शून्य होना चाहिए। जैसे मैं रैंडमली कुछ संख्या लिखूं, मैं पूछूं 5 6 9 3 4 7 8 5 0 3 6 2 1 3 5, यहां पे 9 8 7 6 0। तो अगर मैं पूछूं बताओ इसमें कौन कौन 10 से विभाजित है, तो आप कहोगे सर इसका इकाई अंक 0 है, यह विभाजित है, इसका इकाई अंक 0 है, यह भी विभाजित है, यहाँ पे इकाई अंक 3 है, विभाजित नहीं होगी, यहाँ इकाई अंक 5 है, यह भी विभाजित नहीं होगी। तो 10 का बड़ा बेसिक सा नियम है। चूंकि आगे हम लोग एचसीएफ एलसीएम पढ़ने वाले हैं, तो वहां पे ये सारे नियम बहुत ही ज्यादा काम आने वाले हैं। तो 10 का विभाज्यता नियम क्या है? इकाई अंक क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। इकाई अंक क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। चलिए अब आइए देखते हैं 10 से विभाज्यता नियम का स्पेशल केस। ध्यान से समझना, मैं रैंडमली पहले आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा ताकि आप नियम खुद ही बना सको। समझो क्या है। अगर मैं पूछूं आपसे कि 46 में 10 से भाग दो, तो आप कहोगे सर 10 चौक को 40, कितना बचा? 6। अगर मैं पूछूं 504 में 10 से भाग दो, तो आप कहोगे सर 10 बचे 50, और यहां पे ये कैंसिल 4 और यहां पे 0, कितना बचा? 4। मैं कहूंगा एक काम करो 1013 में 10 से भाग दो,
तो आप कहोगे चलिए सर देते हैं 10 एकन्नम 10, और यहाँ पे कैंसिल 1 लिखे 0, फिर यहाँ पे 10 एकन्नम 10, और फिर यहाँ पे क्या बचा 3। अब अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि आप कुछ देख रहे हो, कुछ समझ पा रहे हो, तो आप कहोगे सर क्या? मैं कहूंगा भाई मैं ये समझाना चाहता हूं कि यहाँ 6 था तो 6 शेष बचा, यहाँ 4 था तो 4 शेष बचा, और यहाँ 3 था तो 3 शेष बचा। तो आप कहोगे हाँ सर ये तो हम देख पा रहे हैं। इसका क्या मतलब निकला? इसका मतलब यह निकला कि 10 से किसी संख्या में भाग देने पर इकाई अंक शेष बचता है। क्या बचता है? इकाई अंक उसका शेष बचता है। जो इकाई अंक रहेगा वही शेष बचेगा। ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर से समझा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 10 से भाग देने पर वही शेष बचेगा जो उसका क्या रहेगा? इकाई अंक रहेगा। वही शेष बचेगा जो उसका क्या रहेगा? इकाई अंक रहेगा। ठीक है, ये 10 का स्पेशल नियम है, या ये 0 का स्पेशल नियम है। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट, 100 का विभाज्यता नियम। अब ध्यान से 2 बातें समझो। 10 से वह संख्या विभाजित होगी, 10 से वह संख्या विभाजित होगी जिसका इकाई अंक 0 हो। विभाजित होगी जिसका इकाई अंक क्या हो? 0 हो। 100 से वह संख्या विभाजित होगी जिसका इकाई और दहाई अंक 0 हो। इकाई और दहाई अंक 0 हो। 1000 से वह संख्या विभाजित होगी जिसका इकाई, दहाई और सैकड़ा 0 हो। इकाई, दहाई और सैकड़ा 0 हो। ध्यान से समझना। 10,000 से वह संख्या विभाजित होगी जिसका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 0 हो। आप कहोगे हाँ सर यहां तक तो समझ आ गया। मैं कहूंगा अब एक और पॉइंट समझो। इससे जो शेष बचेगा ना, वो इकाई बचेगा। किसी संख्या का क्या शेष बचता है? इकाई। कैसे? 10 से भाग देने पे। 100 से भाग देने पे इकाई और दहाई बचते हैं, यानी कि अंतिम 2 अंक। 1000 से भाग देने पे इकाई, दहाई और सैकड़ा बचते हैं, यानी अंतिम 3 अंक। और 10,000 से भाग देने पे इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, 4 अंक शेष बचते हैं। तो आप यह देखेंगे कि कितने अंक हमें शेष बचाना है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं आपसे बताऊं तो आपसे 2 सवाल पूछा जाता है, ध्यान से समझना। अंतिम अंक बताओ, जिसको आप इकाई अंक बोलते हो, इकाई अंक। या तो दूसरा सवाल पूछा जाता है, यह पहला। दूसरा सवाल पूछा जाता है अंतिम 2 अंक बताओ, अर्थात इकाई और दहाई। तो यह बात ध्यान रखनी होगी कि अंतिम 2 अंक के लिए बहुत सारे नियम हैं। अलग अलग जगह पे, अलग अलग ट्रिक पे, अलग अलग स्टेप पे कई सारे नियम हैं। हमें हर नियम को फॉलो नहीं करना है, हमको बस इतना जानना है। अंतिम 2 अंक इकाई और दहाई किससे भाग देने पे? 100 से भाग देने पर। 100 से भाग देने पर। ठीक है। और अंतिम अंक अर्थात इकाई किससे भाग देने पर? 10 से भाग देने पर। ठीक है। ये दोनों बातें अगर आप याद रखते हैं तो नियत रूप से आगे आने वाले क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं क्लियर है ये दोनों पॉइंट। फटाफट बता भी दीजिए और एक बार वीडियोज को सारे लोगों तक शेयर कर दीजिए। ठीक है, कि शाम को 7 बजे एसएससी जीडी स्पेशल बैच चलता है। ठीक है भाई, चलो अब पढ़ते हैं 11 का नियम। ध्यान से समझो। 11 का विभाज्यता नियम लिखने में बहुत बड़ा है, समझने में बहुत छोटा है, तो आपको समझना है। कह रहा है यदि दाईं ओर से किसी संख्या के विषम
अंकों के योगफल और सम स्थानों के योगफल का अंतर 11 से विभाजित हो या उनका अंतर 0 हो तो वह संख्या भी 11 से विभाजित होती है। मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोगों को यह बात समझ में नहीं आई होगी, तो चलिए मैं आपको 2 एग्जाम्पल लेके समझाता हूं। मैंने यहां पे लिखा 616 और मैंने यहां पे दूसरा एग्जाम्पल लिया 2464। आपको पता करना है कौन सी संख्या 11 से कटती है, कौन सी नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है 11 का नियम, आगे इंपॉर्टेंस भी समझाएंगे। तो आप क्या करेंगे, ये 11 का नियम क्या बता रहा है, ध्यान से समझिए। आप इसको जोड़ दीजिए, 6 6 12 और इसमें से इसको घटा दीजिए। 12 में से 1 गया या 11 आ गया और 11 11 से विभाजित होता है, अर्थात यह पूरी संख्या 11 से डिवाइड होगी। पहली चीज। अगर यहीं पे इसकी बात करें तो आप यहां से इन दोनों को जोड़ दीजिए, 6 2 8 और यहां पे डिफरेंस का चिन्ह लगा दीजिए। उसके बाद आप यहां से इन दोनों को जोड़ दीजिए, 4 4 8 और 8 का डिफरेंस 0 आ गया और यह 0 आ जाए या तो क्या लिखा है 0 आ जाए या फिर 11 से विभाजित हो तो यह भी 0 आ गया, अर्थात यह संख्या भी 11 से विभाजित होगी। यही है 11 का नियम। अगर आप इस तरह से पूरा परिभाषा नहीं जान पा रहे हैं कोई बात नहीं, ऐसे समझते जाइए, बहुत मजा आएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और सारे एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैं लिख दूं 1386, ठीक है 1386, मैं यहां पे लिख दूं 778 या मैं यहां लिख दूं 4 6 3 1 5 2 4 7, ऐसे लिख दो, इतनी बड़ी संख्या। अब आपको पता करना है इसमें कौन सी 11 से कटेगी, कौन सी 11 से नहीं। तो देखिए कैसे कटेंगे, 6 3 9, इसको देखिए 8 7 15, ठीक है। वैसे इसको देखिए 7 2 9, 9 1 10, 10 6 16, 16 लिख लिए हम। अब चलिए अगले स्टेप पे चलते हैं। इसको देखिए 8 1 9, 9 में से 9 गया 0, हाँ यह संख्या डिवाइड होगी। इसको देखिए 7 7 14, ठीक है, और ये 8 6 14 होगा, में से 7 7 14 0, हाँ यह संख्या भी डिवाइड होगी। इसको देखिए 4 3 7, 7 5 12, 12 2 14, कितना आया, यहां से डिफरेंस 14 का आ गया। 4 3 7 5 12, 12 4 16, सॉरी 16 का, और यह भी 0 आ गया, मतलब यह संख्या भी डिवाइड होगी। यह 11 का विभाज्यता नियम है। अब ध्यान से सुनो नोट, यहां पे मैं नोट लिख रहा हूं। जब आप मेंसुरेशन का सवाल लगाते हो ना, मेंसुरेशन का, तो आज आप जाके देखना, जो मैं बता रहा हूं उस चीज को पहले जाके ना तुम प्रैक्टिकल करना। इसके ना हर 3D फिगर में घन घनाभ को छोड़ के वृत्त में, बेलन में, शंकु में, गोला में, अर्धगोला में, जितने भी सवाल होंगे, इन सबका जो फार्मूला बनता है किससे बनता है, पाई से बनता है। और इस पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है। इस पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है। जय हिंद प्रदीप जी। अब समझो 22/7 मतलब 11 गुणे 2, 22/7 मतलब 11 गुणे 2। तो इसका मतलब इन फार्मूलों से जितने भी उत्तर आएंगे, चाहे वो वक्र पृष्ठ हो, संपूर्ण पृष्ठ हो, आयतन हो, कुछ भी हो, अगर वहां पाई का मान लिया गया है तो 99% रिजल्ट में आपका हर एक उत्तर मेंसुरेशन में 11 से डिवाइड होगा, हर एक उत्तर डिवाइड होगा। यह 100% सच्चाई है। तुम पता नहीं इस चीज को समझ पाए हो क्या नहीं। या इस पे कैसे कैसे, देखो एक टाइम था जब बहुत ही बेहतरीन या छोटे लेवल के सवाल आते थे, अब मिक्सअप सवाल आ रहे हैं। अब ना तो सिर्फ 11 के लेवल पे आ रहा है, ना 9 के। तो चलिए अगर 11 का नियम समझ आ गया तो आइए पहला क्वेश्चन करते हैं भाई।
सीजीएल के पेपर 2019 से, ठीक है, एक समझाने के लिए नॉर्मल क्वेश्चन लिया गया है और इसलिए आपको 2019, 21, 22 इसी के क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना। चलिए देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है यदि 3, 4, n अगर ये 11 से विभाज्य है तो बताओ n का मान क्या होगा। बताओ n का मान, क्या n का मान रख दें कि ये कट जाए। तो मुझे पता है कि देखो भैया, मुझे क्या पता है, ध्यान से समझना। पहले मुझे ये पता है कि सर ये दोनों जुड़ने वाले हैं 3 + n, और ये डिफरेंस अगर मैं 4 का निकालूं तो या तो ये 0 आ जाए या फिर 11 का गुणज आ जाए, या तो ये 0 आ जाए या तो 11 का गुणज आ जाए। तो दो तरीके से आ सकता है। अब ध्यान से समझो, तरीका क्या हो सकता है कि या तो आप इस n का मान n बराबर 1 रख लो, तो आप लिखोगे 3 + 1 4 और 4 बराबर 0, 3 1 4 में से 4 गया 0। या फिर दूसरा तरीका यह हो सकता है कि n का मान अगर 4 मुझे यहां से घटाना ही घटाना है, तो फिर इसका मान मैं 15 लेके आऊं, तो मैं यहां पे 3 + 12 रखूं, तभी आएगा 11, तब भी डिवाइड हो जाएगा। लेकिन ध्यान से समझना, ये जो वैल्यू पुट कर रहे हो ना, ये अंक है, और अंक हमेशा एक अंक का होता है। अंक हमेशा एक अंक ही होता है। यहां संख्या नहीं लिख सकते, यहां 12 लिखोगे तो ये 2 अंक हो जाएंगे। इसमें 12 लिखोगे तो कितने अंक हो जाएंगे, 2 अंक हो जाएंगे। तो इसका मतलब इस तुम n का मान ना 12 तो नहीं ले सकते, फिर आपको n का मान क्या लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा, और इस सवाल का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। इस सवाल का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। सब कटेगा तो आंसर कैसा पता करेंगे सर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लगाना है सवाल। चलिए एक दूसरा आसान सा क्वेश्चन और ले लेते हैं। प्रदीप जी सब नहीं कटेगा, परेशान बिल्कुल मत होइए, ठीक है। दूसरा सवाल ले लेते हैं भाई। हम लोग एसएससी के ही सवाल करेंगे यार, जीडी पढ़ रहे हैं तो एसएससी के ही सवाल करेंगे। देखिए 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहे हैं, 9 4, यहां पे स्टार लिखा हुआ है, 2 3 5 7, और ये 11 से विभाज्य है। किससे विभाज्य, 11 से। तो अब बताओ कि इस स्टार का मान क्या रखोगे, इस स्टार का मान क्या रखोगे। तो देखो कैसे लगाना है। यहां से आप शुरू करो, यहां से उठाओ, 7 3 10, 10 प्लस स्टार स्टार 7 3 10 प्लस स्टार और प्लस 19, तो ये आया 19 प्लस स्टार डिफरेंस। अब ध्यान से समझो, जब ये 19 प्लस स्टार हो गया, अब यहां से समझो, 4 2 6 और 6 5 11। अब इसको जो घटाने पे या तो 0 आना चाहिए या तो 11 का गुणज आना चाहिए। तो अगर मैं देखूं, अगर मैं 19 में से 11 घटाऊंगा तो ये वैल्यू मुझे देगी कितना, ये वैल्यू मुझे देगी 8 देगी, 8 देगी ना। तो अगर मुझे 0 तो हम ला ही नहीं सकते, तो अगर मैं इस स्टार का मान 3 रख लूं तो ये 8 + 3 = 11 हो जाएगा। आप कहोगे हाँ सर, तो मैं कहूंगा इसका मतलब इस करेक्ट सवाल का आंसर क्या है, 3 है। इस करेक्ट सवाल का आंसर क्या है, 3 है। मैं आपको फिर एक बार समझा रहा हूं कि मुझ पे भरोसा रखो, और वो रखना पड़ेगा, तुम्हारे पास और कोई चॉइस भी नहीं है। मैं एसएससी जीडी बैच कंप्लीट कराऊंगा। कितने रुपए चार्ज लिए जा रहे हैं, 50 रुपीज। वो भी किसके लिए, पीडीएफ भेजी जा रही है ताकि तुम्हारे पास जीवन भर कंटेंट पड़ा रहे। कैसे मिलेगी, ये कांटेक्ट नंबर है, यहां पे व्हाट्सएप करो, इसी पे गूगल पे या फोन पे से स्क्रीनशॉट भेजो पेमेंट करके, आपको तुरंत स्पेशल ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहां से आपको डेली लाइव क्लास, पीडीएफ, सारी चीजें मिलती रहेगी, ठीक है। तो ये था शेड्यूल। चलिए अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, विभाज्यता नियम पर मिक्स आधारित प्रश्न करेंगे, ठीक है। विभाज्यता नियम पे क्या करेंगे, मिक्स आधारित प्रश्न करेंगे। अब तक हमने क्या किया, 8 का नियम पे अलग कर लिया, 11 पे अलग कर लिया, 9 पे अलग कर लिया, 3 पे अलग। अब हम करेंगे मिक्स, एक एक क्वेश्चन में 2-2 नियम लगाएंगे। तो चलिए पहला धमाकेदार क्वेश्चन लेके आ गए हैं, एसएससी 2020 का क्वेश्चन भैया,
फटाफट बताइए क्या होगा आंसर। पहला क्वेश्चन ही 2020 का लिए हैं, जहां पे सवाल को चलिए पढ़ते हैं। एक 8 अंक की संख्या है और यह 9 और 5 से विभाज्य है, तो बताओ ए और बी का योग क्या होगा। ध्यान से समझो, दो नियम फॉलो है। एक ए 9 से विभाज्य होना चाहिए और दूसरा 5 से। चलो मैं संख्या लिखता हूं, 4 4 3 2, ए 4 3 बी। यह किससे विभाज्य होनी चाहिए? 9 से और 5 से। अब आपको एक एक का विभाज्यता नियम लगाना है, ठीक है। अब कैसे लगाओगे, ध्यान से समझो। आप पहले 5 का लगा दो। अब ये संख्या, कोई संख्या 5 से कब डिवाइड होगी? जब इस b का मान या तो 0 हो जाए या तो इस b का मान 5 हो जाए। कंफर्म हो? या तो क्या हो जाए, 0 हो जाए या तो 5 हो जाए। तो चलिए बाकी संख्या को ऐसे लिख लेते हैं, 4 4 3 2, यहां पे a है, a 4 3, और इसी को लिख लेते हैं 4 4 3 2, यहां पे a है और यहां पे 4 3। b का मान फिक्स है, b का मान या तो 0 होगा या तो 5 होगा। एक बार हमने 0 ले लिया, एक बार हमने क्या ले लिया, 5 ले लिया। अब मुझे बताओ 9 का नियम क्या है कि अंकों का योग 9 होना चाहिए। अंकों का योग 9 होना चाहिए। ध्यान से देखो, यहां पे समझना बात को बहुत अच्छे से। 4 3 7 2 9, खत्म दोनों में, ठीक है। अब अगर हम इसका मान b का 5 लिए तो 5 4 9, खत्म है ना। तो अब अगर इसको 9 बनाना है तो देखो 4 प्लस a प्लस 3, 4 3 7, इसका मतलब इस a का मान 2 रखना पड़ेगा। इसका मतलब इस a का मान क्या रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा। ध्यान से समझो, सेकंड वाले में इसकी बात कर रहे हैं। और अगर तुम इसका मान 0 लिए हो तो फिर ये 4 4 8 3 11 हो गया, और 11 को 18 बनाने के लिए यहां पर a का मान तुमको 7 लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, 7। तभी तो 7 4 11 4 15 3 18 कटेगा। तो इसका मतलब एक कंडीशन में a प्लस बी का मान क्या आया भैया, a प्लस बी का मान आया 7 प्लस 0 बराबर 7, पहली कंडीशन में। दूसरी कंडीशन में क्या आया, दूसरी कंडीशन में a प्लस बी का मान आया, a का मान 2, b का मान 5, और ये वैल्यू भी हो गई 7। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आप a से जाएंगे और आपका करेक्ट आंसर 7 आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे आपको मेरी वजह से दिख नहीं रहा था, उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में भी यहाँ पे a प्लस बी का हर स्थिति में मान क्या आएगा, 7 आएगा। यह बात आपको ध्यान रखनी है। और इसी तरह से आपको मिक्सअप सवाल मिलेंगे जहां पे अलग अलग कंडीशन रखनी पड़ेगी, ठीक है। और मैं प्रूफ दे सकता हूं कि ये सारे सवाल एसएससी जीडी में आ रहे हैं, ठीक है। चलो अगला सवाल, बहुत ही खूबसूरत सा सवाल भाई, बहुत ही प्यारा सा सवाल, 2020 के CHSL एग्जाम में आया हुआ है टायर 1 में। ध्यान से समझो, नंबर्स बड़े बड़े दे रहा है ताकि वो ना आपको कंफ्यूज कर सके, आप डर जाओ एक बार, अरे ई का होता है, इतनी बड़ी संख्या, देख रहे हो कितनी बड़ी संख्या है। क्या कह रहा है, 4 M 3 7 0 9 4 2 6 7 N, और किससे किससे विभाज्य है भैया, 8 से भी है और 11 से विभाज्य। इतनी बड़ी संख्या दे दी। अब आप पहले कंफ्यूज कि इतनी बड़ी संख्या, अब सवाल कैसे लगी, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पहली तो कंफ्यूजन से बचना है। अब कैसे बचोगे, अब ध्यान से समझो। आपको यह बताया गया था, ध्यान से समझना किसका नियम लगा रहे हैं, आपको यह बताया गया था कि अगर 8 से विभाज्यता चेक करनी है और ये तीसरा अंक सम है तो अंतिम 2 अंक चेक करेंगे ना। तो एक बार आप n का मान 5 रखेंगे तो ये 75 होगा, n का मान 2 रखेंगे ये 72 होगा, n का मान 4 रखेंगे 74 होगा, और n का मान 6 रखेंगे 76 होगा।
होगा कि नहीं होगा भाई? हमने क्या किया, 8 से विभाजता नियम, अगर एक तीसरा अंक सम है तो लास्ट के 2 अंक पे लगाते हैं, यही नियम हम लगा रहे हैं। आप कहोगे हाँ सर, तो मैं कहूंगा 75 कटेगा नहीं, 74 कटेगा नहीं, 76 कटेगा नहीं, 72 वाला करेक्ट है, मतलब n का मान 2, तो ऑटोमेटिक ये सही ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑटोमेटिक सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आप देख रहे हैं लोग इतनी बड़ी संख्या देख, पता चले आप 11 का ही पहले लगा दिए तो सवाल कठिन हो जाएगा, फिर सवाल में ना करने में वो मजा नहीं आएगा, वो रिदम ही नहीं आएगी। तो ध्यान से इस बात को तुम अपने भेजे में डाल लो कि किस पे कैसे सवाल करने हैं, ठीक है। इसी वजह से मैंने कहा भी था शुरू में कि मैं लेटेस्ट सवाल कराऊंगा, ठीक है, लेटेस्ट, समझ रहे हो ना। चलो अगला सवाल देखो, यहां पे भी 2020 में सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। अब ये मत सोचना सीजीएल में, आपके ना जीडी में इससे भी ज्यादा कठिन सवाल आया है, यही सारे सवाल आ रहे हैं, यहां से वहां, यहां से वहां। तो आप समझो बस क्या कह रहा है, देखो 708x6y8z9, और यह किससे विभाज्य है? 99 से, 99 से विभाज्य है, ठीक है। तो कह रहा है x प्लस वाई प्लस जेड का मान बताओ, x प्लस वाई प्लस जेड का मान बताओ, ठीक है, अच्छा सवाल है। करोगे कैसे? एक बात बताओ मुझे, या तो तुमको 99 का मतलब वो आता हो करना, 99 की डिविजिबिलिटी आती हो, या तो फिर तुम क्या करो कि इसको 9 और 11 में लगा लो, 9 और 11 में। लेकिन अब ये थोड़ा सा ना कठिन हो जाएगा। कठिन कैसे होगा, ध्यान से समझना। मुझे एक बात बताओ, अगर ये 9 से कटना चाहिए, मैं इसी नंबर को यहां पे दोबारा लिख रहा हूं, देखना 708x6y और 8z9, अगर मैं देखूं तो ये 9 9 से कट जाएगा। आप कहोगे हाँ सर। मैं कहूंगा अच्छा एक बात बताओ, 8 7 15 6 21 21 8 29, देखो ध्यान से मैं इन नंबर्स को जोड़ा हूं, 8 7 15 15 6 21 8 29, 29 29 को भी जोड़ दें तो 9 2 11 होता है। 9 2 कितना, या आप ऐसे कर लो कि सर ये 9 भी कट जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा? 2 बच जाएगा। यहाँ पे क्या बच जाएगा? 2 बच जाएगा। ध्यान से समझना बात को, कितना बच गया? 2। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये 2x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइड होगा 9 से, तो इसका मतलब इस x प्लस वाई प्लस जेड के अंकों का योग 7 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 7 तो होना चाहिए अंतिम रूप से। तो आप कहोगे हाँ सर। मैं कहूंगा देखो ये 7 2 9 हो गया, ये 9 हो गया, ये 5 हो रहा है, इसको देखो 6 1 7, करेक्ट आंसर बी, करेक्ट आंसर बी। बहुत आसानी से, हो सकता है कुछ लोगों का दिमाग का भंडारा हो गया हो, लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूं, पता चले आपने पहले 11 का लगा दिया ना, सवाल का बेड़ा गर्क हो जाएगा। 3 3 राशियां गायब कर रहा है, 4 4 गायब कर रहा है। तो आपको ऐसे नहीं करना है भाई, ठीक है। आपको ये करना पड़ेगा कि 8 7 15 6 21 21 8 29 29 9 29 9 38, 38 को भी जोड़ो, 8 3 11, 11 को भी जोड़ो, 1 1 2, तो अगर ये 2 आया तो पक्का x प्लस वाई प्लस जेड का मान 7 आएगा। और मैं फिर से समझा रहा हूं, इस बैच में सवाल एक लेवल अप होंगे, और अगर आपके अंदर है दम तो एक लेवल अप करके दिखाओ, और अगर नहीं है ना तो तुम्हारी जरूरत भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि आसान क्वेश्चन तो जीडी में आने वाले नहीं है, 2021 का पेपर उठा के देख लो, ठीक है। ध्यान से देखो क्या कह रहा है, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, कह रहा है x के किस मान के लिए 7 अंकों वाली संख्या 6 9 1 3 x 0 8 88 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है? 88 से विभाज्य है। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, 88 यानी कि 11 गुणे 8, 11 गुणे 8, सॉरी, अब पहले मैं ना 8 की डिविजिबिलिटी लगाता हूं,
8 की अगर मैं लगाऊं तो ये दोनों अंक तो कट रहे हैं, इसका मतलब पक्का है कि जो x का मान होगा, x का मान ये सम संख्या होगी। ये बात तो फिक्स है, इसको कोई टाल ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अंतिम दो अंक कट रहे हैं, तो पक्का है जो इस सैकड़े का अंक होगा वो सम होगा, ये 100% श्योर है। तो यहां पे अब समस्या सुनो, 2 4 6 8 सब सम, बेड़ा गर्क। अब मैं एक बार इस नंबर को फिर लिख रहा हूं, 6913x08। मैंने एक बार फिर नंबर लिख दिया। अब ध्यान से सुनो, अब हम क्या करेंगे, यहां से ये वाली संख्या उठाएंगे, ये वाली 6 1 7 नहीं, इसको वाली, ठीक है, 3 और 9 12, और फिर इसको उठाएंगे 6 1 7 7 8 15। तो हम क्या करेंगे, 15 प्लस x डिफरेंस 12 का ऐसा अंतर निकालेंगे कि यह 11 का गुणज आ जाए। 11 का क्या आ जाए, गुणज आ जाए। इस x का ऐसा मान रखेंगे कि ये जो डिफरेंस है ना वो 11 का गुणज आ जाए। अब आप कहोगे सर कैसे 11 का गुणज आएगा? मैं कहूंगा देखो, अगर x का मान 15 6 रखोगे तो 15 6, 21 में से 12 जाएगा, ये 9 आ जाएगा, 21 में से 12 जाएगा 9 आ जाएगा। अगर तुम 8 रखोगे तो 15 8, 23 में से 12 जाएगा 11 आ जाएगा। आ गया ना? तो इस x का मान क्या रख दो, 8 रख दो, ताकि ये 15 8 23 और 23 में से 12 गया तो ये आ गया 11 और कट रहा है, तो यहां पे करेक्ट आंसर 8 होगा। ना तो 6 होगा, ना तो 2 होगा, ना तो 4 होगा। यहां पे 8 की डिविजिबिलिटी लगाओगे ना तो सारे मान कट जाएंगे। तो दिमाग को खोल के रखो,